श्री गिरिराज जी का स्वरूप गौ जैसा है, गैया जैसा। से गैया मुख मोड़ करके बैठती है, ऐसे ही श्री गिरिराज जी गाय की तरह, जहां पूछरी का लोठा कहवे वहां पूछरी, गैया की पूछ पृष्ठभाग, और घूम करके मुख मोड़ के जैसे गैया बैठे ऐसे बैठी है, तो मुखारविंद बीच में है। तो गौवत स्वरूप श्री गिरिराज जी का दिव्य मंगल में स्वरूप है। उसके बीच में जहां उठा हुआ गैया का हम्प होता है ना, उस तरफ तक मुख आता है, इसलिए मुखारविंद और जतिपुरा के सब उठे भय शिखर वो लगभग लगभग एक ही स्थान पे आमे। ऐसे श्री गिरिराज जी का सुंदर ध्यान किया जावे, वहीं पर विराज कर बड़े प्रेम से श्री गिरिराज बाबा का मुखारविंद पर पंचामृत भाव से श्री ठाकुर जी ने, सामग्री तो सब तैयारी थी, तो पंचामृत भाव से सब गिरिराज जी का प्रेम से अभिषेक कराया, खूब अभिषेक कराया। अब क्या करें, भोग धरना है, तो सबने अपने अपने घर में पहले पूजा की तैयारी की थी, और तो सबने अपने अपने घर में भोग बनाई। अब जब सबने ठाकुर जी ले आए तो सब अपने घर के भोग भी ले आए, और जब सबरे भोग भी ले आए तो सबरे भोग सामने धरवा भी दिए, और जब सबरे धरवा दिए तो सबरो अन्नकूट सामने 56 भोग के रूप में ठाकुर जी को तैयार है। हमारे भी जीवन में ये जो संपूर्ण अस्तित्व है, हमारी संपूर्ण जो भावुकता है, हमारी जो संपूर्ण सिद्धता है, ये जो भिन्न प्रकृति रष्टधा, ये सबको भी उसी 56 भोग के रूप में ही हमें स्वीकार करना चाहिए। केवल 56 भोग, ये रबड़ी, कचौड़ी, मलाई, मालपुआ, ये केवल अन्न सामग्री ही 56 भोग नहीं है, बल्कि जब हमारे द्वारा अष्ट प्रकृति जिसमें प्रधान महतत्व, अहंकार, फिर पंच तन्मात्राएं, ये सब हमारा अस्तित्व है। इन सभी में संपूर्ण भक्तियों का संधान होता है, तब एक एक सामग्री ही भाव रूप में परिणत होती है। भिन्न प्रकृति रष्टधा। इसी प्रकार से सब 36 व्यंजन भी इसी रूप में प्रकट होते हैं। भगवान के प्रति 4 भाव है, वात्सल्य, साख्य, दास्य और माधुर्य। इन चारों भावों के द्वारा जब नवरसों की उत्पत्ति होती है तो ठाकुर जी के सामने 36 व्यंजनों का प्रकाश होता है। द्वादशांगो वही पुरुषः, भगवान 12 अंग वाले हैं, वेद कहते हैं, और हमारी उन 12 अंगों की सेवा 3 प्रकार से होती है, कायिक, वाचिक और मानसिक। तब भगवान के सामने एक एक सेवा स्वरूप ही 36 व्यंजन के रूप में प्रकट होता है। इतनी तक ही ये विषय सीमित नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति जो महाभाव हैं वो 8 प्रकार के हैं, जिसमें पहला तो प्रेम ही है, इसलिए प्रेम तो मध्यवर्ती है, और उसके बाद स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, जिसमें महाभाव स्वरूपा होन राधा ठाकुरानी श्री प्रिया जी हैं। श्री प्रिया जी इन अलग अलग भावों में प्रकट होती हैं, तभी नवनवायमान है, और वो प्रिया जी इन भावों को अष्टनायिकाओं के रूप में प्रकट करती हैं। अभिसारिका, विप्रब्धा, खंडिता, कलहंतरिता, उत्का, लक्षिता, बाखट सज्जा, स्वाधीन भर्त्रिका, ये सब महाराज साहित्य ग्रंथ हैं। ऐसा समझो, जब स्वयं श्री प्रिया जी अनुराग में स्थित होकर उत्का नायिका के रूप में प्रकट होकर, परम मानिनी होकर के, मंद मंद स्मित हास बलोक को प्रकट करके श्री कृष्ण को रस का आस्वादन कराती हैं, वो रस जब धमाकृत अवस्था में प्रकट होता है तो गुजिया बन जाता है। जब श्री प्रिया जी ही प्रणय भाव में स्थित होकर के अभिसारिता के रूप में विराजमान होकर मान शून्य होकर अविराजित होती हैं और अपनी भ्रुकुटी का विलास करके श्री कृष्ण को रसास्वादन कराती हैं, वो रस जब धमाकृत होकर के प्रकट होता है तब कचौरी बन जाता है। ये साधारण मिठाई नहीं है महाराज,
अब जिसको पल्ले पड़े बढ़िया, न पड़े और बढ़िया। ये सब रसग्रंथ साहित्य की चर्चा है महाराज। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नहीं आना भी कुछ आने की उत्साह प्रदान करता है, प्रतीक्षा प्रदान करता है। जब श्री प्रिया जी ही महाभाव स्थित होकर के बाखट सज्जा नायिका के रूप में विराजमान होती हैं और उस समय ब्रज की चल रही जो दिव्य लहर है उससे प्रिया जी के ऊपर पड़े हुए घूंघट थोड़ा हिल जाता है और बीच में पड़ी हुई दिव्य मांग की ये दिव्य रेखा का संदर्शन करके श्री श्याम सुंदर के हृदय में जिस रस का संचरण होता है वो रस ही धमाकृत रूप में जब बनता है तो दिव्य बूंदी का लड्डू बनकर प्रकट हो जाता है। अब ये सब नायक नायिकाओं जिसकी थोड़ी, ये तो सब थोड़ी सी स्नातकों के प्रसंग हैं जिनका साहित्य में प्रवेश है, गौतमीय तंत्र जैसे विषय में सांख्य वेदांत वैशेषिकों के साथ जिन्होंने बैठ करके और फिर इसके ऊपर गुरु परंपरा का इस पे इसको सिद्धि करके और फिर कृष्ण प्रेम की तुलसी डाली है, हाँ, उसी को तो ये अनुभव संभव होगा। ये सब साधारण भोग नहीं है। अष्ट सखियां ही जब विभिन्न विभिन्न भावों में स्थित होती हैं तब विभिन्न विभिन्न मोदकों के रूप में प्रकट होती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकाशों में प्रकट होती हैं। 7 दिन तक किसी ने कुछ नहीं खाया, 7 दिन तक किसी ने कुछ नहीं पिया, न खाने पीने की याद भी किसी को नहीं रही, जब भीषण वर्षा आई और भगवान ने इस दिव्य गिरिराज जी को धारण कर लिया महाराज।